नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे सत्य की महिमा, असत्य के दोष, दान आदि के फल और आश्रम धर्मों का वर्णन। भृगु जी कहते हैं, मुने, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही तप है, सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है, सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है। असत्य अंधकार का स्वरूप है, वो नीचे गिराता है। अज्ञान अंधकार से घिरे हुए मनुष्य ज्ञान का प्रकाश नहीं देख पाते। जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही प्रकाश है और जो प्रकाश है वही सुख है। इसी प्रकार जो असत्य है वही अधर्म है, जो अधर्म है वही अंधकार है और जो अंधकार है वही दुख है। संसार की सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुखों से भरी हुई है। इनमें सुख भी वही हैं जो परिमाण में दुख देने वाले हैं। ये जानकर विद्वान पुरुष कभी मोह में नहीं पड़ते। प्रत्येक बुद्धिमान का यह कर्तव्य है कि वो दुखों से छुटकारा पाने का उद्योग करे। असत्य से तम की उत्पत्ति हुई है। तमोग्रस्त मनुष्य धर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म का अनुसरण नहीं करते। अतः जो क्रोध, लोभ, हिंसा और असत्य आदि से आच्छादित है वे न तो इस लोक में सुखी होते हैं और न परलोक में सुख प्राप्त हैं। नाना प्रकार के रोग, व्याधि और ताप से संतप्त होते रहते हैं। वध और बंधन आदि के क्लेश सहते रहते हैं तथा भूख, प्यास और परिश्रम के कारण भी कष्ट भोगते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें आंधी, पानी, सर्दी और गर्मी से उत्पन्न हुए भय तथा शारीरिक कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। बंधु बांधवों की मृत्यु, धन के नाश और प्रेमीजनों के बिछोह के कारण होने वाले मानसिक शोक का भी शिकार होना पड़ता है। इसी प्रकार वे जरा और मृत्यु के कारण भी बहुत से दूसरे क्लेश भोगते रहते हैं। भारद्वाज ने पूछा, मुनिवर, दान, धर्म, तप, स्वाध्याय और अग्निहोत्र का क्या फल है? भृगु जी ने कहा, अग्निहोत्र से पाप नष्ट होता है, स्वाध्याय से उत्तम शांति मिलती है, दान से भोगों की और तप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भारद्वाज ने पूछा, ब्रह्मा जी ने जो 4 आश्रम बनाए हैं उनके अपने अपने धर्म क्या हैं, ये बताने की कृपा कीजिए। भृगु जी ने कहा, जगत का कल्याण करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने धर्म की रक्षा के लिए पूर्व काल में ही 4 आश्रमों का उपदेश किया था। उनमें से ब्रह्मचर्य को पहला आश्रम कहते हैं, जिसमें शिष्य को गुरु के यहाँ रहकर वेदों का स्वाध्याय करना पड़ता है। इसमें रहने वाले ब्रह्मचारी को बाहर भीतर की शुद्धि, वैदिक संस्कार तथा व्रत और नियमों के पालन से अपने मन को वश में रखना चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय संध्या, सूर्योपस्थान तथा अग्निहोत्र के द्वारा अग्निदेव की उपासना करनी चाहिए। तंद्रा और आलस्य को त्याग करके प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करे। वेदों का अध्ययन तथा उसके अर्थ का अभ्यास करता रहे। इस प्रकार की दिनचर्या से अपने अंतःकरण को पवित्र बनाए। सवेरे, शाम और दोपहर तीनों वक्त स्नान करे। ब्रह्मचर्य का पालन तथा अग्नि और गुरु की सेवा करे। प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाए और सब गुरु को अर्पण कर दे। अपनी अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में निछावर किए रहे। गुरु जी जो कुछ कहें, जिसके लिए संकेत करें और जिस कार्य के निमित्त स्पष्ट आज्ञा दें, उसके विपरीत आचरण न करें। इस प्रकार गुरु को प्रसन्न करके उनकी कृपा से स्वाध्याय का अवसर मिलने पर वेदाध्ययन में प्रवृत्त होना चाहिए। इस विषय में एक श्लोक है जिसका भाव इस प्रकार है, जो द्विज गुरु की आराधना करके वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसका मानसिक संकल्प सिद्ध होता है। गार्हस्थ्य को दूसरा आश्रम बतलाया जाता है। अब हम उसके द्वारा पालन करने योग्य आचरणों की व्याख्या करते हैं। जब सदाचार का पालन करने वाला ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर गुरुकुल में रहने की अवधि पूरी कर ले और समावर्तन संस्कार के पश्चात स्नातक हो जाए, उस समय यदि उसे पत्नी के साथ रहकर धर्म का आचरण करने तथा पुत्र आदि रूप फल प्राप्त करने की इच्छा हो तो उसके लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश का विधान है, क्योंकि इसमें धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। इसलिए त्रिवर्ग साधन की इच्छा से गृहस्थ को उत्तम कर्म के द्वारा धन संग्रह करना चाहिए और उसी के द्वारा अपनी गृहस्थी का निर्वाह करना चाहिए। गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का मूल कहलाता है। गुरुकुल में वास करने वाले ब्रह्मचारी, वन में रहकर संकल्प के अनुसार व्रत, नियम तथा धर्मों का पालन करने वाले वानप्रस्थी और सब कुछ त्याग कर विचरने वाले सन्यासी को भी गृहस्थाश्रम से ही भी भिक्षा आदि की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है
कि अन्य सब आश्रम वालों का निर्वाह गृहस्थाश्रम से ही होता है। गृहस्थ द्वारा किए जाने वाले अतिथि सत्कार के विषय में एक श्लोक है जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस गृहस्थ के दरवाजे से कोई अतिथि भिक्षा न पाने के कारण निराश होकर लौट जाता है, वो उस गृहस्थ को तो अपना पाप दे डालता है और स्वयं उसका पुण्य लेकर चला जाता है। इसके सिवा गृहस्थाश्रम में रहकर यज्ञ करने से देवता, श्राद्ध करने से पितर, शास्त्रों के श्रवण, अभ्यास और धारण से ऋषि तथा संतान उत्पन्न करने से प्रजापति प्रसन्न होते हैं। गृहस्थ के कर्तव्य के विषय में 2 श्लोक और हैं जिनका सारांश इस प्रकार है। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिसमें सब प्राणियों के प्रति स्नेह भरा हो तथा जो सुनते समय कानों को मीठी लगे। दूसरों को पीड़ा देना, मारना या कटु वचन सुनाना अच्छा नहीं है। किसी का अपमान करना, अहंकार रखना और ढोंग दिखाना, इन बातों की कड़ी निंदा की गई है। किसी भी जीव की हिंसा न करना, सत्य बोलना और मन में क्रोध न होने देना, ये सभी आश्रम वालों के लिए उपयोगी तप है। जिस पुरुष को गृहस्थाश्रम में सदा धर्म, अर्थ और काम के गुणों की सिद्धि होती रहती है, वो इस लोक में सुख का अनुभव करके अंत में शिष्ट पुरुषों की गति को प्राप्त करता है। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। इसमें रहने वाले मनुष्य धर्म का अनुसरण और तप का अनुष्ठान करते हुए पवित्र तीर्थों में, नदियों के किनारे, झरनों के आसपास तथा मृग, भैंसे, सुअर, बनेले, हाथी और सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे हुए एकांत वनों में विचरते रहते हैं। गृहस्थों के उपयोग में आने योग्य सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और विषय भोगों का परित्याग करके वे जंगली औषध, फल मूल तथा पत्तों का आहार करते हैं। वो भी बहुत थोड़ी मात्रा में और नियमानुकूल एक ही बार खाकर रहते हैं। नियत स्थान पर ही आसन बिछाकर बैठते हैं। जमीन, पत्थर, रेती, कंकरीली मिट्टी, बालू अथवा राख पर सोते हैं। काश या कुश की रस्सी, मृगचर्म अथवा पेड़ों की छाल से अपना शरीर ढकते हैं। सिर के बाल, दाढ़ी, मूछ, नख और रोम बढ़ाए रहते हैं। नियत समय पर स्नान, बलि, वैश्वदेव तथा अग्निहोत्र आदि कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। सवेरे हवन पूजन के लिए समिधा, कुशा और फूल आदि का संग्रह करके आश्रम को झाड़ बुहार लेने के पश्चात विश्राम करते हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा का वेग सहते सहते उनके शरीर के चमड़े फट जाते हैं। नाना प्रकार के नियमों का अनुष्ठान करते रहने से उनके रक्त और मांस सूख जाते हैं। शरीर की जगह चाम से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। फिर भी धैर्य धारण करके अत्यंत साहस के कारण शरीर को चलाए जाते हैं। जो पुरुष नियम के साथ रहकर ब्रह्मर्षियों द्वारा आचरण में लाई हुई इस योगचर्या के अनुष्ठान करता है, वो अग्नि की भांति अपने दोषों को दग्ध करके दुर्लभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। अब सन्यासियों का आचरण बतलाया जाता है। सन्यास चौथा आश्रम है। इसमें प्रवेश करने वाले पुरुष अग्निहोत्र, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घर की सारी सामग्री का त्याग करके विषयासक्ति के बंधन को तोड़कर घर से निकल जाते हैं। ढेले, पत्थर और सोने को समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काम के सेवन में अपनी बुद्धि नहीं फंसाते। शत्रु, मित्र तथा उदासीन सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं। स्थावर, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्दिज प्राणियों के प्रति मन, वाणी और कर्म से कभी द्रोह नहीं करते। कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते। उन्हें चाहिए कि चारों ओर विचरते रहें और रात्रि में ठहरने के लिए पर्वत की गुफा, नदी का किनारा, वृक्ष की जड़, देव मंदिर, ग्राम अथवा नगर आदि स्थानों में चले जाया करें। नगर में 5 रात और गांव में 1 रात से अधिक न रहें। प्राण धारण करने के लिए गांव या नगर में प्रवेश करके अपने विशुद्ध धर्मों का पालन करके द्विजातियों के घरों पर जाकर खड़े हो जाएं। बिना मांगे ही पात्र में जितनी भिक्षा आ जाए उतनी ही स्वीकार करें। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दंभ, निंदा, अभिमान तथा हिंसा आदि से दूर रहे। इस विषय में कुछ श्लोक हैं जिनके भाव इस प्रकार हैं। जो मुनि सब प्राणियों का अभयदान देकर विचरते रहते हैं, उसे कहीं भी किसी भी जीव से भय नहीं होता। जो अग्निहोत्र को अपने शरीर में आरोपित करके शरीर स्थित अग्नि के उद्देश्य से मुख में भिक्षा पात्र का हविष्य का होम करता है, वह अग्निहोत्रियों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाता है। जो बुद्धि को संकल्प रहित रह करके पवित्र होकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार संन्यास के नियमों का पालन करता है, वो परम शांत ज्योतिर्मय ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार वेद में प्रतिपादित आश्रम धर्म का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। जो मनुष्य लोक के धर्म को जानता है वो बुद्धिमान है। भीष्म जी कहते हैं, महर्षि भृगु जी के इस प्रकार उपदेश देने पर परम धर्मात्मा भरद्वाज ने विश्व विमुग्ध होकर उनका पूजन किया। धन्यवाद।